हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉपनेट। सो आज हम बेटा ट्रिक सीखने वाले हैं दैट हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड। सी, जी मेन हो या एडवांस हो, दोनों में ही ढेर सारे क्वेश्चंस इसके पूछे गए अभी तक, एंड ईयर आफ्टर ईयर दे हैव बीन आस्किंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। तो बड़ा ही आसान ट्रिक है, ठीक है। वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाई अप्लाइंग दिस ट्रिक। तो देखिए, जब भी आपको वर्ड की रैंक पूछने का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वर्ड में, ये देखना है कि जो हमारे वर्ड गिवन है, जो भी वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज इट। इट मीन्स आपको ये देखना है वेदर दिस वर्ड हैज सम रिपीटेड लेटर्स इन इट और नॉट। इफ इट हैज रिपीटेड लेटर्स और इफ डज नॉट हैड रिपीटेड लेटर्स, तो दोनों के लिए ट्रिक अलग होगी। तो आइए हम पहले ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है तो कैसे ट्रिक काम करती है, और अगर हमारे पास में वर्ड्स में कुछ लेटर्स रिपीटेड हैं तो ट्रिक कैसे काम करती है। सो पहले हम नो रिपीटेड लेटर्स की बात कर लेते हैं। नाउ कंसिडर दिस वर्ड NIRMA, निर्मा। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसके जो लेटर्स हैं, विल राइट द लेटर्स सेपरेटिंग देम, है ना, थोड़ा सा स्पेस देके उनको लिख देंगे सो दैट कैलकुलेशंस बिकम इजी, है ना, थोड़ा सा मैसी ना लगे। तो अभी हमें क्या करना है, वी विल फर्स्ट असाइन रैंक टू द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। सबसे पहली रैंक ए को मिलनी चाहिए, सो दिस इज रैंक 1। फिर उसके बाद में ABCDEFGHI, तो ये रैंक 2 वाला हो गया। फिर इसको LMN, तो M को रैंक 3 मिलनी चाहिए, N को 4 मिलनी चाहिए, R को 5 रैंक मिलनी चाहिए। क्लियर है यहां तक फंडा। नाउ सबसे पहले आप इस जो लेफ्ट मोस्ट है, किसी भी लेटर को पकड़ लीजिए, लेकिन हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। तो आपने इसको देखा, एंड अब एक्चुअली क्या है कि इन लेटर्स का कोई मतलब रह नहीं जाता है। नाउ फॉरगेट दीज लेटर्स, राइट, फॉरगेट देम। अब हमें केवल ये नंबर्स देखने हैं। आपको ये देखना है कि 4 के राइट साइड में हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन 4. So tell me, how many numbers are smaller than 4? 1, 2, 3. 5 is not smaller than 4. So I am excluding this from my counting. So numbers which are smaller than 4 are 1, 2, 3. So I wrote 3 under this number 4. Now similar to this number, 2 के राइट में, हमेशा राइट में देखना है, 2 के राइट में कितने नंबर्स हैं जो कि इससे छोटे हैं। द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 इन इट्स राइट। तो सर 2 से छोटे नंबर हैं, एक ही नंबर है हमारे पास, सो राइट 1 अंडर इट। नाउ 5 से छोटे इसके राइट साइड में कितने हैं, 11, एक भी नहीं है। तो हम यहां क्या करेंगे कि सर 5 से छोटा हमें कोई नहीं मिला, सो वी राइट 0। सॉरी, 5 से छोटे 2 नंबर हैं, सॉरी, तो 5 से छोटे 2 नंबर हैं, तो हमने क्या कहा कि भाई 5 के नीचे 2 आना चाहिए। और 3 से छोटा 1 नंबर है, सो हमने कहा कि भाई 1 आना चाहिए। और 1 से छोटा इसके राइट में कोई भी नहीं है, एक्चुअली कोई भी नहीं है राइट में, तो हम कहेंगे कि भाई इसके नीचे 0 आना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख के आना है। तो 0 से लेके आप यहां पर इंक्रीज करेंगे, बट माइंड इट 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपके पास फैक्टोरियल लिखने हैं, और आपको बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ ए लाइन है, और उसके बाद में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी व्हाट कम्स आफ्टर दैट। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 1 ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा 0 आया, 1 आया, 4 आया, 6 आया, एंड 24 इंटू 372 आया। नाउ एट द मोल, सबको ऐड किया तो हमारे पास में रैंक आ गई इसकी 84। सो रैंक ऑफ निर्मा इज 84। नाउ लेट अस कंसिडर वर्ड विद विच हैज रिपीटेड लेटर्स इन इट। तो हमारे पास में एक है MURHUM, मरहम, जो भी है। अब देखिए, हमने सबसे पहले इसके लेटर्स को लिख दिया, सेग्रीगेट करके अलग अलग लिख दिया। अब सबसे पहले हमें लेटर्स की रैंक देनी होगी इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो सबसे पहले हमारे पास में ABCDEFGH, दिस गॉट द फर्स्ट रैंक, सो H की हमारे पास फर्स्ट रैंक आ गई। फिर हमारे पास में आना चाहिए M, तो M 2 हैं हमारे पास में, दोनों को हम रैंक 2 देंगे।
सो 2 रैंक दोनों के पास चली गई। फिर उसके बाद में वी गॉट आर रैंक 3 और फिर यू मल्टीपल यू आर देयर, तो जो रैंक 4 है वो दोनों यूज को मिलनी चाहिए। सो रैंक 4 इसको भी दी और रैंक 4 उसको भी दी। अंडरस्टूड। अब जैसा हमने वहां किया कि यार हमारे पास में इस नंबर के राइट साइड में हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन दिस नंबर 2, सो वी सो दैट ओनली 1 नंबर इज स्मॉलर देन 2, तो आपने इसके नीचे 1 रख दिया, राइट बेटा। सिमिलरली 4 के राइट में 4 से छोटे कितने हैं, इन द राइट साइड ऑफ दिस नंबर 4 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर स्मॉलर देन 4, तो सर 4 के राइट में आपको 1 2 3 देयर आर 3 नंबर्स विच आर स्मॉलर, तो हमने 4 के नीचे 3 रख दिया। 3 के राइट में कितने नंबर स्मॉलर देन 3 हैं, 1 and 2 2 नंबर हैं, तो इसके नीचे हमने 2 रख दिया। 1 के राइट में कितने नंबर हैं जो कि स्मॉलर देन 1 है, कोई भी नहीं है। देखिए 1 के राइट में 2 नंबर हैं, 4 and 2, तो दोनों ही 1 से बड़े हैं, सो कोई भी इससे छोटा नहीं है, तो 1 से छोटा राइट में कोई नहीं है, इसका मतलब 0 हम लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 0 आ जाएगा विद सिमिलर लॉजिक। नाउ व्हाट इज डिफरेंस देन, ये काम तो हमने उसमें भी किया था, है ना। अब डिफरेंस ये होता है बेटा, जैसे अब आप इस नंबर पे आइए, ये जो नंबर m है ना, ये जो लेटर m है, आपको ये देखना है m के राइट में इंक्लूडिंग दिस m कितने रिपीटेड लेटर्स हैं। तो एक तो m हो गया, एक m हो गया, 2 m रिपीटेड है। साथ ही हमने ये देखा कि एक u है एक u है, तो 2 u हैं, तो 2 m और 2 u, तो हमने यहां पर क्या करेंगे, 1 विल बी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से आपको ये देखना है 4 के राइट में, 4 के राइट में इंक्लूडिंग दिस लेटर, u के राइट में इंक्लूडिंग दिस लेटर u कितने ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीटेड हैं, तो एक तो हो गया u एंड u, 2 तो u हो गए, और कौन है, m अकेला ही है। देखिए ये तो लेफ्ट में है, हमें राइट में देखने हैं इंक्लूडिंग दिस लेटर, तो अगर मैं इस लेटर को इंक्लूड करूं तो एक ये और एक राइट में u, 2 एक जैसे हो गए, बस यही है रिपीटेड, तो इसके नीचे 2 लगा दिया। r के राइट में इंक्लूडिंग r कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा, तो इनके नीचे कुछ नहीं लिखना आपको, ये ऐसे कैसे रहेंगे, h के नीचे भी कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे कैसे रहेंगे। अब बस आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल हम यहां लिख देंगे। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, लाइन खींचिए और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना सब में बेटा, है ना। 1 ऐड करना ये ना भूले, है ना। 0 इंटू 0 हो गया 0, 1 0, 2 इंटू 6 12, और यह आपके पास में हो गया 24 इंटू 3/2 36, और 1/8 इंटू आपके पास में 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 5 फैक्टोरियल हमारे पास में होता है 1/4 है ये, सॉरी 1/4 इंटू 120, दैट गिव्स मी 30। सबको अगर मैं ऐड करूं लास्ट में 1 लगाना ना भूले, सो दिस कम्स अराउंड 80, तो 80 आपके MURHUM की रैंक हो गई। सो दिस अ फैंटास्टिक वे आई थिंक। और अब आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक प्रॉब्लम है आपके लिए, तो आपको ये बताना है कि ये जो COCHIN है, अगर मैं इसके सारे लेटर्स के कॉम्बिनेशन को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करूं तो इस वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आएंगे, ये आपको कमेंट करके आपका आंसर देना है। मैं बता दूं आपको फॉर मोटिवेशन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT JEE 2007, और जो भी आपका आंसर आएगा उससे कमेंट में जरूर लिखें दैट विच ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, A, B, C और D। थैंक यू सो मच।